हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक, तो देखिए 24 से 70 गया है, यानी यहाँ पे गुने 3 - 2 किया गया है, फिर 70 गुने 3 - 2 किया गया है। इसी प्रकार 208 गुने 3 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 624 - 2 यानी 622 हो जाएगा। कितना होगा? 622, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 फिर 7 8, तो यहाँ पे क्या होगा? 9 10। क्या होगा? 9 10। फिर देखिए 11 12। ठीक है, तो 9 10 यहाँ पे राइट आंसर होगा 910, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17 और आर दाएं छोर से 19वां है। अब देखिए 17 से कितना हो गया? 19 हो गया, यानी पोजीशन में वृद्धि हो गया। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग कर रहा है। अब जोड़ के देखिए 17 और 19 को देखिए, तो 9 7 16 1 1 2 1 3 36। देखिए टोटल है 24, हो कितना गया? 36। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग कर रहा है। तो कहता है कि कितने व्यक्ति जो है एफ और आर के बीच में बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 36 में से 24 घटाएंगे। ठीक, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 हो गया। फिर 12 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग के केस में क्या करते हैं? टोटल में से जो भी आता है उसमें से घटाते हैं, फिर 2 माइनस करते हैं। तो इसमें से 2 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 10। कितना होगा? 10 होगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, 12 में से 2 गया 10। क्या करेंगे? तो पहले इन दोनों को पोजीशन को जोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें से जो है टोटल जो दे दिया गया था कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठा हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे, जो भी आएगा फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। ठीक, हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। उसके बाद देखिए, और विनीता, विनीता जो है अजीत की क्या है? तो पत्नी है। तो यहाँ पे यदि हम ले, हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। हर्ष जो है ये अजीत का क्या है? पुत्र। ठीक है, अजीत का पुत्र है। फिर कहता है कि और विनीता अजीत की पत्नी है, विनीता। तो यहाँ पे आप यदि विनीता ले लेते हैं, ठीक है, विनीता, विनीता जो है ये वाइफ है और ये क्या है? तो मेल है। ठीक, उसके बाद देखिए हर्ष जो है अजीत का पुत्र, तो ये मेल है। उसके बाद देखिए अजय हर्ष का भाई है। अजय जो है हर्ष का, अजय हर्ष का क्या है? तो भाई है। अजय हर्ष का, सॉरी अजय यहाँ होगा, अजय जो है, अजय जो है हर्ष का भाई है। यहाँ पे अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा अजय और नेहा जो है अजय और कविता, नेहा जो है अजय और कविता की इकलौती जो है पुत्री है। ठीक है, अजय, तो अजय यहाँ है, अजय और कविता। इसका मतलब ये हुआ कि अजय और कविता ये जो है ये क्या है? अजय और कविता ये जो है फीमेल है और ये मेल है, और इसकी एक बच्ची है, इसका नाम है नेहा। ठीक, नेहा, तो यहाँ पे लिखेंगे नेहा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री, यानी ये फीमेल है। ठीक, तो हमको कह रहा है कि विनीता का नेहा से क्या संबंध है? विनीता का नेहा से, देखिए ये है विनीता और ये है नेहा। तो देखिए ये जो है इसके, ये तो हो गया अजीत, हो गया दादा, यानी तो विनीता क्या होगी? दादी। ठीक है, तो विनीता, तो देखिए यहाँ पे जो है विनीता नेहा की पिता की माँ है। विनीता नेहा की पिता, विनीता जो है वो नेहा की पिता। ठीक है, नेहा के पिता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा विनीता जो है, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा विनीता जो होगा, विनीता ये तो इसकी, विनीता जो है नेहा के पिता की माँ, विनीता जो है नेहा की पिता की माँ, यानी वही दादी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिता की माँ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 21 नंबर, कहता है कि किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को
इस तरह लिखा गया है। उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए एस को लिखा गया है जे, ठीक है। एस जो है, एस जो 19 पे आता है, जे आता है 10 पे, ठीक है। जे आता है, आपको जे लिखा गया है तो जे आता है 10 पे, यानी क्या किया गया, 1 + 9 किया गया। फिर टी आता है आपको, टी तो 20 पे आता है लेकिन लिखा गया है बी, यानी तो 2 + 0 किया गया है। वाई आता है आपको 25 पे, ठीक, लेकिन लिखा गया है जी, यानी 2 + 5 किया गया 7। इसका मतलब देखिए, तो एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे, तो यहाँ पे एच ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ओ आता है 15 पे, तो 5 + 1 6 करेंगे, 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। इसी प्रकार यू आता है आपको, यू 21 पे, तो 2 + 1 करेंगे 3, 3 पे कौन आता है, सी, ठीक। एन आता है किस पे, 14 पे, तो 4 1 5, 5 पे कौन आएगा, ई। इसी प्रकार डी आता है 4 पे, तो डी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। तो एच एफ सी ई डी, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 + 36 कितना होगा, 45। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 65, ठीक। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर, 6 का होगा 36, 13 का होगा 169, ठीक। इसको जोड़िएगा तो 9 6 15, ठीक। और ये हो जाएगा 8, यानी 100 कितना, ये हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर 36 + 13 का स्क्वायर 169, 9 6 15, ठीक। 6 3 9 1 10, 205 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जो है संगत समूह में है, ठीक। उनमें से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। तो यहाँ पे यदि देखें तो क्या किया गया है, देखिए अगर सारे को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 3 + 6 करेंगे तो 3 2 3 5 3 8 6 कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, या नहीं तो 2 और 3 5 3 8, तो 8 जो है बराबर नहीं है 6। आगे देखिए 2 1 3 3 6, यानी इन तीनों को जोड़ के यहाँ 6 आ जाता है, फिर इन तीनों को जोड़ के 3 आ जाता है, 4 3 7 2 9 ये आ जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, जो है अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, तो देखिए इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ठीक। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में जो है करने वाले हैं तो 4 × 4, फिर 1 कम करेंगे तो 3 × 3, फिर क्या होगा 2 × 2, फिर 1 × 1, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, सबको ऐड कीजिए तो 16 9 25 4 29 1 कितना हो गया, तो 29 1 हो गया आपको 30, ठीक है। कितना हो गया 30। उसके बाद देखिए एक वर्ग यहाँ है तो 1 2 3 4, 30 + 4 करेंगे कितना होगा 34। तो यहाँ पे जो हो जाएगा टोटल कितना होगा 34 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक, ऐसे चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है विकल्प देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे, 1 प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यानी सॉरी बाहर में जो है यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, अंदर में यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कि सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, ठीक है, दोनों सिरों से। तो सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर, दोनों सिरों से राहुल जो है 16वें स्थान पर, इधर से भी 16 और इधर से भी है 16, ठीक। तो कहता पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये 16वें स्थान से है, ठीक है, 16वें स्थान से है, ये 16वें स्थान से इधर है तो इधर 15 होगा, इधर भी 15 होगा। तो क्या होगा 15 + 15, ठीक, आप प्लस में एक राहुल, ये तो 15 15 30 1 31। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 31, कितना होगा 31, यानी ए ऑप्शन। यानी तो आप क्या करते हैं 16
दोनों साइड से 16 है, 16 16 जोड़ लेते, एक एक माइनस कर देते, क्योंकि ये 16 दो बार ऐड हो गया। तो 16 16 32, 16 देखिए ये इधर से भी 16 है और इधर से भी 16 है, तो ये दो बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक माइनस कर देंगे। तो 32 माइनस एक कितना होगा, 31, ऐसे भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि वेद जो है बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर जो है 15 मीटर जाता है। तो देखिए यहाँ से कहता है वेद बिंदु ए से 15 ए से पूर्व 15 मीटर चला। फिर कहता है कि वह जो है दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 दक्षिण की ओर मुड़ा 8 गया। फिर कहता है दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गया। ये बिंदु बी पर पहुंच गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, बिंदु ए और बी यानी ये, तो देखिए ट्रिपलेट होता है 8 15 17। क्या होता है 8 15 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो 16 को लिखा गया 18 यानी प्लस का 2, 18 को लिखा गया 27 प्लस का 9, 55 प्लस का 28 और प्लस का जो है 28 प्लस का 65, 120 में आप प्लस का 126 करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे क्या कर रहा है, तो प्लस 7 ऐड कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जो है प्लस 7 प्लस 9 प्लस 37 प्लस 9 प्लस 37 प्लस 61 करेंगे, कितना होगा 126। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 126। तो यहाँ पे 120 में 126 ऐड करेंगे तो 246 हो जाएगा, 246। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है नदी पुल। तो देखिए जिस प्रकार नदी में पुल होती हैं उसे पार करने के लिए उसी प्रकार पहाड़ में सुरंग होती हैं। ठीक है, पहाड़ में सुरंग होती हैं। ठीक है, तो पहाड़ और सुरंग, नेक्स्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। ठीक है, निष्कर्ष मानव और वानर के कुछ गुण, तो कहता है वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। ठीक है, वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। अब देखिए कुछ गुण समान है तो इसका ये मतलब नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का, फिर कहता है कि मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। ठीक है, तो ये भी कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, तो कथन के अनुसार मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। ठीक है, कुछ गुण समान है, यहाँ तुलना करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ गुण की बात कही गई है, न कि चालाकी। अतः 9 तो निष्कर्ष एक सही होगा, 9 ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में यदि बात करें तो इसमें आप देखिए यहाँ से अब मैथ शुरू हो गया। ठीक है, तो मैथ अगर शुरू हो गया तो अगर देखिएगा तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मैथ में है कि इतना को ABCD के बीच जो है इस प्रकार बांटी जाती हैं कि A और B के हिस्सा का अनुपात इतना है, B और C के हिस्सा का अनुपात इतना है, C और D के हिस्से का अनुपात इतना है। तो A अनुपात यदि B है कितना है, तो ये 8 9 है। ठीक, इसी प्रकार B और C देखिएगा, B और C, तो B और C जो है आपको B और C कितना है, तो B और C जो है ये है 3:5, 3:5 है। ठीक, इसको यदि 3 से गुना कर दें, ठीक है 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि B B समान है तो यहाँ 9 9 समान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ABC का रेशियो निकल जाएगा, A B और C ये निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा 8 9 और 15। ठीक है, कितना निकल जाएगा 8 9 15। अब देखिए C और D का रेशियो देख लीजिए, तो ABC का निकल गया 8 9 15, A B C 8 9 15। ठीक, और देखिए यहाँ पे C और D और कह रहा है कि C के हिस्से का अनुपात और 3:5 है। ठीक है, तो C और D के यदि देखें तो यहाँ पे C और D के 1:2 दे दिए गए हैं। ठीक है, तो C और D का अनुपात कितना है, 1:2 C और D। अब देखिए यहाँ C है कॉमन, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं 15 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और 30 हो जाएगा। ठीक, 15 30, तो यहाँ से A B C और D का रेशियो निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 8 9 और 15 और उसके बाद 30। ठीक है,
30। तो हमको निकालना है बी के हिस्से में बी का, तो बी का रेशियो कितना है 9, तो यहाँ पे होगा 9 ऊपर में। टोटल देखिए, टोटल को जोड़ लीजिए, यानी 8 + 9 + 15 + 30, टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 62। गुना में हो जाएगा 23, गुना में हो जाएगा 23, 808। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 4 3456, 3456, यानी इसका राइट आंसर होगा 3456, यानी ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, एमपी और सीपी में जो है रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ 20% का लाभ होता है तो क्या होगा, 120 एमपी हो जाएगा, 120, 100 + 20, 30% का छूट, तो 100 - 30 करेंगे, कितना होगा 70। ठीक है, तो 100 - डिस्काउंट परसेंट, ये जो है सीपी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत जो है ये एमपी को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 और 7 हो गया। अब देखिए आपको क्रय मूल्य दे दिया गया, यानी 7 यूनिट का मान है 840। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 120, तो हमको निकालना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा 12 12 144, 1440 हो जाएगा, 1440, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक विभाजन नियम में भाजक जो है भागफल का 8 गुना है। ठीक है, और कहता है 8 गुना है, और शेषफल का जो है 9 गुना है। शेषफल देखिए रिमाइंडर कितना है 24। ठीक, तो यहाँ से आप भाजक तो निकाल सकते हैं, भाजक, तो भाजक शेषफल का 9 गुना, तो 24 का 9 गुना करिए तो कितना होगा, ये होगा 216। ठीक, 216, और भागफल कितना होगा, तो यहाँ से भागफल भी निकल जाएगा। और कहता है कि भागफल का 8 गुना है, इसका मतलब भागफल जो है उसका कितना है, तो भागफल जो है उसका 8वां भाग होगा, 8वां भाग, यानी ये हो जाएगा कितना 27। कितना निकल गया 27। अब भाज्य निकाल लीजिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, तो 216 गुने कितना होगा 27 प्लस में 24 हो जाएगा, 24, ये 58 56 होगा, 58 56, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखें 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम मान लें कि माना लागत मूल्य यदि x मान लीजिए, 17 गेंदों को इतना में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के हानि के बराबर लागत मूल्य, तो लागत मूल्य को यदि आप x मान लेते हैं, ठीक, तो हानि कितना, हानि जो यहाँ 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि, तो हानि हो जाएगा 5x। ठीक, अब 17 गेंद का क्रय मूल्य देखिए, 17 गेंद का जो सीपी हो जाएगा, 17 गेंद का जो सीपी हो जाएगा कितना होगा 17x हो जाएगा, कितना होगा 17 गेंद का सीपी 17x। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 17x - 5x, यानी 12x, कितना होगा 12x। ठीक है, तो 12x हो गया, और 12x जो है किसके बराबर होगा, ये चूँकि क्या है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 840, ये 840 के बराबर, तो x का मान कितना होगा 70, x का मान 70, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता कि एक आयत का विकर्ण दे दिया गया है, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √अंडर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर, या फिर यहाँ पे L स्क्वायर जो B स्क्वायर बराबर होगा √अंडर 31 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 31। समीकरण मान लीजिए 1, और यहाँ पे इसका जो है क्षेत्रफल है L × B दे दिया गया है 25, समीकरण मान लीजिए 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को 2 से गुना कर देंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो L स्क्वायर + B स्क्वायर + 2LB, ये हो जाएगा 31 + 2 गुने 25, 25 दूनी 50, यानी 81 हो जाएगा। तो L + B कितना हो जाएगा, ये L + B का होल स्क्वायर है, तो L + B हो जाएगा 9, परिमाप कर रहा है तो 2 × LB, तो 2 से गुना इधर 2 से इधर, तो 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। बी इज़ दी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।